हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, 27 अगस्त वही दिन है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का 25% का पेनल्टी किक इन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। उसी के पहले 26 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 27 अगस्त से, विच मींस फ्रॉम टुमारो, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ बॉम्ब है वो इंडिया पर गिराया जाएगा। विच मींस 25% का तो ऑलरेडी हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा चुका था। इसके बाद अब जो 25% का पेनल्टी है जो 27 अगस्त से स्टार्ट होना था, इसको भी ऑफिशियली अब डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। विच मींस इंडिया के ऊपर कुल मिलाकर 50% का एक मैसिव टैरिफ लगाया जाएगा, जो किसी भी एशियाटिक कंट्री के में सबसे ज्यादा टैरिफ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद 25% का पेनल्टी लगाने के पहले इसको डीले कर देंगे, बिकॉज यूक्रेन के प्रेसिडेंट भारत आने जा रहे हैं और इस समय रशिया और अमेरिका की भी बातचीत चल रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और ज्यादा चीजों को टेंस नहीं करेंगे। रशिया को अपीज करने के लिए हो सकता है वो इंडिया को इस पेनल्टी से रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन अब इन सभी चीजों को दूर करते डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे चीजों को रिजेक्ट किया है और अब फाइनली अपने पुराने प्लान विच मींस 25% का पेनल्टी भारत पे लगाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या रहा है कि यूएस ने मंडे को डिक्लेयर किया है कि इट इज ऑफिशियली गोइंग टू लॉन्च अ लिमिटेड ट्रेड वॉर ऑन इंडिया, जहां पर वो 50% का टैरिफ, 25% टैक्स और 25% पेनल्टी इंडिया के मोस्ट ऑफ द गुड्स, लगभग 60% गुड्स जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर लगाए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हमारे गुड्स होने वाले हैं फ्रेंड्स, वो फिशरी सेक्टर के होने वाले हैं, वो डायमंड्स एंड ज्वेलरीज के होने वाले हैं, वो ऑटो कंपोनेंट्स के होने वाले हैं। इन तमाम चीजों में काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स उस नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इशू किया है। आप देख सकते हैं ये रहा वो नोटिफिकेशन जहां पर लिखा गया है, एड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। ये रशियन फेडरेशन की तरफ से जो खतरा अमेरिका की सरकार को, अमेरिका के लोगों को हो रहा है, इसके लिए रशिया को कैसे हम उस खतरे को खत्म किया जाए, इसके लिए इंडिया को पनिश करना जरूरी है, बिकॉज इंडिया की वजह से रशिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, द नोटिफिकेशन सेड दैट the tariffs are in response to the threats to the US by the government of Russian Federation, और इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जारी रिलीज किया गया है टू डिटरमाइन it is necessary and appropriate to impose tariffs on India which is directly or indirectly importing Russian Federation oil। तो फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मंडे को आया है, इससे अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत और अमेरिका के रिलेशन के बीच में आ सकती है। अगेन फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में चाइना के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। वही चाइना जो सबसे ज्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है, मोर देन व्हाट इंडिया डज। इसलिए बहुत सारे लोगों का हमेशा से कहना था कि भारत के ऊपर एक सेलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर भी ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और ट्रंप ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा है कि यूएस के पास ऐसे इनक्रेडिबल कार्ड्स हैं जो वो बीजिंग के अगेंस्ट यूज कर सकता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप उसको यूज करते हैं तो इससे चाइना की बर्बादी तय है। और इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरीके से चाइना जो है अपने एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है जिससे अमेरिका के इंडस्ट्रीज के ऊपर खतरा होता है, तो 200% का टैरिफ जो है वो चाइना पे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये बात भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज काफी समय से ट्रंप जो है वो चाइना के ऊपर शांत थे, लेकिन इस 200% टैरिफ को लगाने का धमकी देने से अब ये क्लियर है कि ट्रंप आने वाले समय में चाइना के अगेंस्ट और एग्रेसिवली खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, बिकॉज आप सभी को पता है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका को भी पता है लॉन्ग टर्म थ्रेट अगर कहीं से आ रहा है तो वो है चाइना से। इसीलिए एट द एंड इंडिया ऑल्सो नोज कि अमेरिका और चाइना कभी भी शांत से नहीं रह सकते। आपको पता है फ्रेंड्स, वो थुसीडाइडस ट्रैप क्या कहता है कि एक एग्जिस्टिंग पावर और एक इमर्जिंग पावर, जब ये इमर्जिंग पावर एग्जिस्टिंग पावर के क्लोज आएगा, सो दीज टू पावर्स आर बाउंड टू कोलैप्स, दे आर बाउंड टू कोलैप्स। ये आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि कभी भी ऐसा सिनेरियो में दोनों कंट्री आपस में कोलैप्स नहीं किए हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, भारत के ऊपर तो चलिए ठीक है, ये सब चीजें चल ही रही है, लेकिन चाइना इससे बच के नहीं निकल सकता है, ये बात भी श्योर है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आगे इस सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और वीकली न्यूज एनालिसिस, ये तमाम चीजें आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है। ये सारे
पीडीएफ्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक वहां पर जाइएगा तो आपको सारे लिंक्स मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेक्टर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का मंडे को आया है, ये तब आया है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया है कि कुछ भी कर लो, जितना भी प्रेशर लगा लो, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो स्पीच शायद लगता है अमेरिका को पसंद नहीं आया, बिकॉज जिस तरीके का एग्रेसिवनेस अब आप देख रहे हैं। जयशंकर जी ने क्या कहा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि यूएस की हिपोक्रेसी है कि वो यूएस जो अपने आप को बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है लेकिन वही दूसरा कंट्री करना चाहता है तो उसके ऊपर रोक लगाता है। जयशंकर, अजीत डोवल दोनों रशिया के, और अब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का क्लियर कट। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में इकोनॉमिक सेल्फिशनेस दिख रही है। मतलब फ्रेंड्स, क्लियर कट ट्रम्प के इस रिटॉरिक्स, इस हिपोक्रेसी को टारगेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उन्होंने कहा है कि इंडिया विल स्टैंड फर्म अगेंस्ट सच प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एंड विल प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन। अब देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सेल्फिशनेस के बाद प्रोटेक्शनिज्म का पाठ जो हमेशा अमेरिका दूसरे कंट्री पे पोज करता था, आज खुद वो कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मौके को क्लियरली बताया है कि कैसे आज अमेरिका जो है वो प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है, लेकिन भारत अपने लोगों का इंटरेस्ट बचाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, ये स्पीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात में दिया था, जहां पर उन्होंने कहा, फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी आई प्रॉमिस अगेन एंड अगेन फॉर मोदी योर इंटरेस्ट्स आर पैरामाउंट, माय गवर्नमेंट विल नेवर लेट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, कैटल रीडर्स और फार्मर्स विल सफर एनी फार्मर। सिमिलरली राजनाथ सिंह जी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि अमेरिका के प्रेशर जितना भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट गोइंग टू बैक आउट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत सरकार का जिस तरीके का रुख देखने को मिला है, जहां पर वो हम लाइक पाकिस्तान, अब आप बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डील हो गया, इंडिया क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ डील इसलिए हो रहा है बिकॉज पाकिस्तान पिछलग्गू है। पर इंडिया जो है वो अमेरिका की ना ही क्रिटिसाइज किया तो ना ही उसकी कोई बात माना भी है दबाव पे। आप ये भी समझिए कि जितना भी प्रेशर लगा ले, हम रशिया के साथ दोस्ती नहीं तोड़े। हम ऐसा है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन नहीं किए। तो इंडिया ने अपने रेड लाइंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने कभी नहीं कहा कि अमेरिका जो है वो सीज फायर करवाया है कि जस्ट बिकॉज टू मेक अमेरिका हैप्पी, डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी। तो इसलिए फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये चीजें आनी थी। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज इंडिया में काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है उनके अगेंस्ट। अब कैसा इंपैक्ट होता है कल 27 अगस्त 50% टैरिफ के बाद, ये तो समय बताएगा। आरबीआई के गवर्नर ने आज ही कहा है कि 50% टैरिफ का इंपैक्ट बहुत ही कम होने वाला है इंडिया में, और अगर जो भी कुछ इंपैक्ट होगा तो आरबीआई और सरकार जो है वो मिलके इन सेक्टर्स को काफी मदद करने जा रही है। और फ्रेंड्स, बेसिकली बात हो रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो भारत सरकार लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर हम अमेरिका के एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेंगे। सेंसेक्स जो है वो थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया है इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद। हमारे देख सकते हैं 35 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है, लेकिन अभी भी आज का दिन बचा है। तो लेट अस सी हाउ द मार्केट इवॉल्व्स। लेकिन फ्रेंड्स, आने वाले समय में एक बात तो क्लियर है कि आप देखिए कि चाइना के शी ने आज वेलकम किया है पुतिन और मोदी को। तो अगला एससीओ समिट जो है मेरे हिसाब से अभी तक का एक सबसे ग्रैंड एससीओ समिट होने वाला है, जिसके आउटकम्स, जिसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में इसके रिपरकशंस होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।